नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। 8 अप्रैल 2025 को निफ्टी 22,535.85 पर बंद हुआ, जो अपने ऑल टाइम हाई 26,277 से 14.2% नीचे है। सवाल यह है, क्या निफ्टी यहां से और गिरेगा या फिर ये रिकवरी की राह पर है? आज हम करेंगे इसका डीप एनालिसिस, टेक्निकल, फंडामेंटल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स के आधार पर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। यहां हमारे पास निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है, जो 2012 से 2025 तक का डेटा दिखाता है। कहां है निफ्टी अभी? निफ्टी 22,535.85 पर है और ये अपने हाई 26,277 से 14.2% नीचे है, यानी एक करेक्शन चल रहा है। चार्ट पर देखें, ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। सपोर्ट लेवल्स, पहला सपोर्ट है 21,743.5 पर, जो 52 हफ्ते लो है। ये मौजूदा लेवल से 3.5% नीचे है, यानी अगर निफ्टी यहां से 792 पॉइंट्स और गिरता है तो ये लेवल टेस्ट हो सकता है। अगला बड़ा सपोर्ट है 20,000 से 21,000 के बीच। ये 2023 से 2024 में कंसोलिडेशन रेंज थी। ये लेवल 7 से 11% नीचे है। अगर गिरावट और तेज होती है तो 18,000 से 19,000 का लेवल, जो 2023 में देखा गया था, वो मेजर सपोर्ट हो सकता है। ये 15 से 20% और गिरावट होगी। रेसिस्टेंस लेवल्स, 26,787 अब मेजर रेसिस्टेंस है, लेकिन तुरंत रेसिस्टेंस 23,000 से 23,500 के आसपास है। अगर निफ्टी रिकवर करता है तो यहां सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मोमेंटम, चार्ट पर हाल का शार्प ड्रॉप दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई बड़ा स्पाइक नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैनिक सेलिंग नहीं, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर मोमेंटम बेयरिश रहता है तो और गिरावट संभव है। टेक्निकल निष्कर्ष, निफ्टी में शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है। 21,743.65 का सपोर्ट जल्द टेस्ट हो सकता है, और अगर ये टूटता है तो 20,000 तक गिरावट हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स की, जो निफ्टी की मूवमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडिया, भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और यंग वर्कफोर्स इसके ड्राइवर्स हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में चिंताएं हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आरबीआई रेट हाइक कर सकता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, जिससे ग्रोथ पर असर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड वॉर, मार्च 2025 से यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर तेज हुआ है। 7 अप्रैल 2025 को जापान का निकी 9% गिरा और एशियाई मार्केट्स में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। मार्केट सेंटिमेंट, एफआईआई सेलिंग, मार्च 2025 से एफआईआईज इंडियन मार्केट्स में नेट सेलर हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर की वजह से वो इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। टीआईआई बाइंग, डीआईआईज ने हिस्टोरिकली एफआईआई सेलिंग को बैलेंस किया है। अगर डीआईआईज खरीदारी बढ़ाते हैं तो गिरावट सीमित हो सकती है। 7 अप्रैल का क्रैश, निफ्टी में 5% की गिरावट आई, जो पोस्ट कोविड सबसे बड़ी सिंगल डे ड्रॉप थी। लेकिन 8 अप्रैल को 415 पॉइंट्स की रिकवरी हुई और निफ्टी 22,446 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यह मिक्स्ड सेंटिमेंट दिखाता है। वैल्यूएशंस, निफ्टी का हिस्टोरिकल पीई रेशियो 20 से 22 है। अगर अभी पीई 25 से ऊपर है तो मार्केट ओवरवैल्यूड हो सकता है और करेक्शन की गुंजाइश है। लेकिन 14.2% की गिरावट के बाद वैल्यूएशंस अब फेयर हो सकते हैं। अगर निफ्टी 50 कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ स्लो होती है तो और प्रेशर आ सकता है। फंडामेंटल निष्कर्ष, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और एफआईआई सेलिंग की वजह से निफ्टी पर प्रेशर है, लेकिन भारत की मजबूत फंडामेंटल्स और डीआईआई बाइंग गिरावट को सीमित कर सकते हैं।
अब देखते हैं हिस्टोरिकल करेक्शंस को, ताकि हमें अंदाजा हो कि निफ्टी कितना और गिर सकता है। हिस्ट्री के आधार पर निफ्टी में 20 से 25% का करेक्शन नॉर्मल है, यानी 21,000 या 19,700 तक गिरावट संभव है। लेकिन हर करेक्शन के बाद निफ्टी ने रिकवरी की है और नए हाई बनाए हैं। अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, क्या निफ्टी यहां से और गिरेगा? टेक्निकल, निफ्टी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। 21,743.65 का सपोर्ट जल्द टेस्ट हो सकता है और अगर टूटता है तो 20,000 तक गिरावट संभव है। फंडामेंटल, ग्लोबल ट्रेड वॉर और FII सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन भारत की मजबूत ग्रोथ स्टोरी और DII बाइंग सपोर्ट दे सकते हैं। हिस्टोरिकल, 14.2% की गिरावट के बाद 20 से 25% करेक्शन नॉर्मल है, जो 21,000 या 19,700 तक ले जा सकता है। मेरा निष्कर्ष, हाँ, निफ्टी में और गिरावट की संभावना है। अगला टारगेट 21,743.65, 3.5 नीचे और फिर 20,007 से 11 नीचे हो सकता है। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट और बिगड़ता है तो 18,000 से 19,000, 15 से 20% नीचे भी संभव है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। क्या करें? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 21,743.65 के नीचे ब्रेक होने का इंतजार करें। ऑप्शंस में बेयर पुट स्प्रेड ट्राई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 20,000 के आसपास क्वालिटी स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स में खरीदारी शुरू करें। मॉनिटर करें FII DII डेटा, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स और RBI पॉलिसी पर नजर रखें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या निफ्टी यहां से रिकवर करेगा या और गिरेगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे सेफ।